Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss section 24 of Land Acquisition Act 1894. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Section 24 of Land Acquisition Act deals with the topic of matters to be neglected in determining the amount of compensation. अब अगर आपको याद हो तो पिछले सेक्शन में सेक्शन 23 में हमने डिस्कस किया था मैटर्स टू बी कंसिडर्ड इन डिटरमिनिंग द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन कि वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए आपने कंपनसेशन को डिटरमिन करना है। सेक्शन 24 कहता है कि वो बातें जिनको आप निगलेक्ट कर सकते हो, जिनको आपने निगलेक्ट करना है, नज़रअंदाज करना है, इग्नोर करना है कंपनसेशन की अमाउंट का तयन करते हुए। अब वो कौन सी बातें हैं, इस सेक्शन के अंदर कुछ 5-6 बातें बताई गई हैं, हम वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। सो सेक्शन 24 की तरफ आ जाएं तो सेक्शन 24 स्टेट्स दैट द कोर्ट शैल नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन, शैल का वर्ड यूज हुआ है, मैंडेटरी प्रोविजन है, कंपल्सरी प्रोविजन है कि इन बातों को आप मद्देनजर नहीं रखोगे कंपनसेशन डिटरमिन करते हुए। नंबर 1, फर्स्ट the degree of urgency which has led to the acquisition. अब डिग्री ऑफ अर्जेंसी से क्या मुराद है? फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक बंदे के पास कलेक्टर आया है उसकी ज़मीन को एक्वायर करने के लिए फॉर द प्रोजेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट है, उसको एकम्प्लिश करने के लिए इस बंदे की ज़मीन चाहिए, लेकिन ये बंदा आगे से कहता है कि ये ज़मीन मेरे बाप दादा की निशानी है, ये ज़मीन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इस मैं इस जमीन को नहीं बेचना चाहता, तो ऐसी सूरत में कलेक्टर उसकी इस बात को नजरअंदाज करते हुए फिर भी उसकी जमीन को एक्वायर करेगा। सेकेंडली, एनी डिसइंक्लिनेशन ऑफ द पर्सन इंटरेस्टेड टू पार्ट विद द लैंड एक्वायर्ड। दूसरी बात क्या कही गई है कि अगर किसी बंदे की जमीन आप एक्वायर करना चाह रहे हो और वो बंदा इस जमीन कि एक्विजिशन के अंदर किसी तरह का कोई भी इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा, यानी कि वो अदम दिलचस्पी का मुजाहिरा कर रहा है कि वो इस ज़मीन को बेचना नहीं चाहता, वो हुकूमत से किसी भी तरह का कोई भी राब्ता नहीं रखता ताकि वो अपनी इस ज़मीन को गवर्नमेंट को ना दे। तो अगर वो कोई ऐसा काम करता है तो हुकूमत या कलेक्टर उसकी इस बात को नज़रअंदाज करते हुए फिर भी उसकी लैंड को एक्वायर करेगा। Thirdly, any damage sustained by him which if caused by the private person would not render such person liable to the suit. अब थर्ड सिचुएशन में किस डैमेज की बात हो रही है कि अगर किसी बंदे की ज़मीन एक्वायर होने जा रही है और वो बंदा ये कहता है कि मेरी ज़मीन को नुकसान हुआ है, मेरी ज़मीन बैठ गई है, इस ज़मीन के ऊपर से गवर्नमेंट की गाड़ियां गुजरी हैं जिसकी वजह से मेरी फसलों को नुकसान हुआ है, तो उसकी इन तमाम बातों को इग्नोर किया जाएगा।
क्योंकि उसको उसकी लैंड की कंपनसेशन तो दी जा रही है हुकूमत की तरफ से, लेकिन उसके साथ साथ जो उसकी क्रॉप्स को अगर किसी भी तरह का कोई नुकसान हुआ है तो उसकी कंपनसेशन भी उसे साथ ही साथ दी गई है। लेकिन अगर इसके अलावा वो मजीद कंपनसेशन डिमांड करता है, वो अलग से किसी डैमेजेस को क्लेम करता है, तो उसकी इन तमाम बातों को इग्नोर करते हुए उसकी जमीन को फिर भी एक्वायर किया जाएगा। फोर्थ सिचुएशन क्या कहती है? एनी डैमेज विच इज लाइकली टू बी कॉज टू द लैंड एक्वायर्ड, कि अगर तो जमीन एक्वायर होने के बाद उस पर किसी किस्म का कोई डैमेज हुआ है आफ्टर द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 6 बाय और इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द यूज टू विच इट विल बी पुट, यानी कि सेक्शन 6 का जब नोटिस जारी कर दिया गया, सेक्शन 6 के अंडर जब इश्तिहार लगा दिया गया कि फलां ज़मीन अब गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली है, तो अब जब गवर्नमेंट ने वो ज़मीन एक्वायर कर ली, उसके बाद अगर किसी किस्म का नुकसान उस ज़मीन को होता है तो उस ज़मीन का रियल ऑनर आके उस डैमेज को क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि अब तो ये ज़मीन टोटली गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बन गई है। अब तो ये ज़मीन गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली है, लिहाजा इसके प्रॉफिट और लॉस का कंसर्न जो है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के साथ है। ये ऑनर आकर इस पर किसी तरह का कोई क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि उसने उस जमीन से रिलेटेड अपनी कंपनसेशन ले ली है। अब उसका जमीन के साथ किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं है, तो लैंड एक्वायर होने के बाद वो जमीन के डैमेजेस को क्लेम नहीं कर सकता। और अगर वो कोई ऐसे डैमेजेस क्लेम करने भी आता है तो उसकी इन तमाम बातों को इग्नोर किया जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं फिफ्थ सिचुएशन के ऊपर। फिफ्थ सिचुएशन क्या कहती है? एन इंक्रीज टू द वैल्यू ऑफ लैंड acquired likely to accrue from the use to which it will be put when acquired। अब ये किस चीज की बात कर रहे हैं? इंक्रीज टू द वैल्यू ऑफ द लैंड। हमने पढ़ा था कि जब भी गवर्नमेंट किसी भी लैंड को एक्वायर करेगी तो जो उसकी कंपनसेशन डिटरमिन करेगी वो मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग करेगी, और मार्केट वैल्यू किस लैंड की देखी जाएगी? उसके आसपास की जितनी भी जमीनें हैं उनका कितना रेट है उसके अकॉर्डिंग कंपनसेशन डिटरमिन होगी। तो अगर तो जिस जमीन को गवर्नमेंट एक्वायर करने जा रही है उसके आसपास की जमीनों का रेट सिर्फ इस वजह से बढ़ा दिया जाता है कि ये जमीन तो गवर्नमेंट एक्वायर करने जा रही है, तो ऐसी सूरत में इस इंक्रीज ऑफ द वैल्यू ऑफ द लैंड को टोटली निगलेक्ट किया जाएगा, इसको इग्नोर किया जाएगा। और गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो ये देखे कि इससे पहले इस जमीन का मार्केट वैल्यू कितना था, इस जमीन का रेट कितना बनता था। अब ये टोटली गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो किस तरह से देखेगी कि अब से पहले ये जमीनें कितने रेट पर खरीदी या बेची जा चुकी हैं, तो वो जो पुराना रेट होगा उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट अपनी जमीन का रेट तयन करेगी और इसकी कंपनसेशन उसके रियल ऑनर को दे देगी। यानी कि इस इंक्रीज ऑफ द वैल्यू ऑफ द लैंड को टोटली इग्नोर किया जाएगा और पुराने रेट के अकॉर्डिंग डिटरमिन किया जाएगा। सिक्स सिचुएशन क्या कहती है? एन इंक्रीज टू द वैल्यू ऑफ द अदर लैंड ऑफ द पर्सन इंटरेस्टेड लाइकली टू एक्रू फ्रॉम द यूज टू विच द लैंड एक्वायर्ड विल बी पुट। ये सिक्स सिचुएशन क्या कहती है? इंक्रीज टू द वैल्यू ऑफ द अदर लैंड। ऊपर हमने क्या बात की कि जो जमीन गवर्नमेंट एक्वायर करने जा रही है अगर उसके रेट में इजाफा किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि गवर्नमेंट इस लैंड को एक्वायर करने जा रही है, ये सिचुएशन कहती है कि अगर उसके आसपास की जमीनों का रेट भी सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की जमीन एक्वायर करने से मुतालिक बढ़ा दिया जाता है, तो इस दूसरे सेक्शन की क्लॉज 6 के अकॉर्डिंग जो दूसरी जमीनों का बढ़ता हुआ रेट है उसको भी निगलेक्ट किया जाएगा, उसको भी इग्नोर किया जाएगा, और जो पुराने रेट पर जमीनों की खरीदो फरोख्त चल रही थी उसी को फर्दर कंटिन्यू किया जाएगा। यानी कि इंक्रीज ऑफ द वैल्यू ऑफ द लैंड का कोई कंसर्न नहीं बनता। सेवन सिचुएशन क्या कहती है? एनी आउटले और इंप्रूवमेंट्स ऑन और डिस्पोजल ऑफ द लैंड एक्वायर्ड commence made or effected without the sanction of collector after the date of publication of notification under section 4 subsection 1। ये लास्ट सिचुएशन कहती है कि अगर तो गवर्नमेंट ने जमीन एक्वायर कर ली है, यानी कि सेक्शन 4 सब क्लॉज 1 का नोटिस इशू हो गया कि ये जमीन अब गवर्नमेंट की है, इस जमीन को गवर्नमेंट ने अपने किसी प्रोजेक्ट को अकम्प्लिश करने के लिए ले लिया है। उसके बाद अगर कोई बंदा इस जमीन के ऊपर किसी भी तरह की कोई इंप्रूवमेंट्स करता है, इंप्रूवमेंट से क्या मुराद है? फॉर एग्जाम्पल
एक बंदे की ज़मीन थी, उसने गवर्नमेंट को दे दी, कंपनसेशन भी रिसीव कर ली। उसके बाद अगर वो उस ज़मीन पर किसी भी तरह की कोई फसल उगाता है या उस ज़मीन पर किसी तरह के कोई दरख्त लगाता है या किसी भी तरह का कोई भी काम वो उस ज़मीन के ऊपर करवाता है और बाद में जाकर गवर्नमेंट से इस काम का मुआवजा तलब करता है, तो उसकी इस तमाम बातों को इग्नोर किया जाएगा, इसको निगलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि अब ज़मीन टोटली गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अब गवर्नमेंट ने देखना है कि इस ज़मीन के साथ क्या करना है। इस बंदे का अब ज़मीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि इसने कंपनसेशन रिसीव कर ली। तो अगर बाद में वो कोई ऐसी इंप्रूवमेंट करता है और वो चाहता है कि उसको इस इंप्रूवमेंट की कंपनसेशन दी जाए, तो गवर्नमेंट ऐसी कोई कंपनसेशन उसको नहीं देगी, उसकी इन तमाम बातों को इग्नोर किया जाएगा। ये सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग कुछ 6-7 बातें थी कि जिनको इग्नोर करते हुए आप कंपनसेशन को डिटरमिन कर सकते हो। हमने पढ़ा सेक्शन 23 के अंदर कि कौन सी ऐसी जरूरी बातें हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए आपने कंपनसेशन को डिटरमिन करना है। सेक्शन 24 कहता है कि वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको नजरअंदाज करते हुए आप कंपनसेशन को डिटरमिन करोगे। ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 24 के ऊपर। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज।